नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूं। माय स्टोरी सीरीज में और अपनी स्टोरी बतला रही हैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट और एक्ट्रेस वर्षा अय्यर जी। नमस्कार, मैं वर्षा अय्यर। अभी मैं वर्षा अय्यर हूँ, लेकिन पहले मैं वर्षा लोखंडे थी। मैं नागपुर से हूँ और एक्ट्रेस हूँ। एक्ट्रेस के साथ साथ मैंने थेरेपी भी सीखी है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मैग्नेट थेरेपी, योगा थेरेपी, ये सब मैंने सीखी है और इससे मैं सबको हील करती हूँ। मैं नागपुर से हूँ और मेरे पापा बहुत ही छोटा काम करते थे। छोटा काम मतलब मशीन पे सिलाई करने का, कपड़े सिलाते थे। घर में बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं था, अच्छी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन हम लोग खुश थे क्योंकि हमारे पापा और मम्मी में हमने बहुत प्यार देखा। हमेशा वो प्यार से रहते थे। प्यार से रहना मतलब मैंने उनसे मतलब मैंने देखा, मुझे ऐसा लगता था कि हमेशा हस्बैंड एंड वाइफ को वैसे ही रहना चाहिए। मेरे मम्मी पापा हमेशा एक साथ ही खाना खाते थे। हमें उससे जेलसी होती थी। हमें लगता था कि मम्मी पापा कैसे एक साथ खाना खाते, हम लोग को अलग अलग खाना देते, हमारे साथ क्यों नहीं खाते, एक ही प्लेट में खाना खाते थे। और बहुत अच्छा लगता था। हमें लगता था कि अगर हमारी शादी हो तो हमारे हस्बैंड भी हमारे साथ खाना खाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपकी पढ़ाई कहाँ हुई? मैंने नागपुर से 12th तक किया है और 12th के बाद फिर मैंने योगा में ग्रेजुएशन किया है। तो वो उसके लिए मैं बिहार चली गई थी, मुंगेर, और वहाँ से मैंने योगा में ग्रेजुएट। ये कब की बात है ये? ये 92-93। तो उसके बाद आपने प्रोफेशन किस प्रोफेशन में जाना था आपको? किस प्रोफेशन में जाना था, पहले योगा सीख रही थी, तब तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं योगा टीचर ही बनूंगी। लेकिन योगा करते करते फिर थोड़ा वो स्किप हो गया क्योंकि उस वक्त इतना प्रचलित नहीं था। लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे योगा को। उसके बाद फिर मैं अपने शहर, अपने गांव चली गई और वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लोग प्ले करते थे। हमारे वहाँ पर मेरा जो गांव है वहाँ पर मिलिट्री एरिया है। वहाँ पर ऐसा होता था कि एक साल में एक बार एक फंक्शन होता था मिलिट्री वालों का और सिविलियंस का। तो सिविलियंस की तरफ से हम जाते थे अंदर और हम लोग उनके साथ मिलकर प्ले करते थे। तो जब प्ले करते थे तब मुझे पता चला कि एक्टिंग क्या होती है। मतलब एक्ट क्या करना होता है, हाथ पैर हिलाना होता है, अपना चेहरे के एक्सप्रेशंस अलग करने होते हैं और जैसे आप हो, मतलब आपका जो कैरेक्टर है, आप जिस तरह से दिखते हो या जैसे हो वैसे ना हो कि आप किसी और का रोल प्ले करते हो। जैसे आपको मतलब किसी और, मतलब अगर आप महाराष्ट्रियन हो और आप बंजारन का रोल प्ले कर रहे हो तो ऐसे होता है। तो इसमें बड़ा मज़ा आता था मुझे कि हम जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को छोड़कर आपको दूसरे रोल करने हैं, दूसरे की एक्टिंग करनी है। तो उसकी वजह से मुझे इसमें बहुत ही रुचि आई और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक्टिंग की कोई कोर्स वगैरह किया आपने, ट्रेनिंग ली? मैंने एक्टिंग का कोई कोर्स नहीं किया है, लेकिन मैंने जो थिएटर किया है यहाँ मुंबई में आने के बाद, मुंबई में आना भी मेरा एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रेजेडी था, लेकिन मैं वो सब शेयर नहीं करना चाहूँगी। मुंबई में आने के बाद मैंने थिएटर काफ़ी किया है। राजा बुंदेला जी के साथ थिएटर किया है और भी लोगों के साथ थिएटर किया है। कब की बात है ये? 96। प्रयास प्रोडक्शन के समय? हाँ, प्रयास प्रोडक्शन के समय? हाँ, काफ़ी मतलब थिएटर मैंने किया है और हमने ये भी किया है, मतलब पृथ्वी थिएटर के सामने छोटा सा एक नाटक के लिए वो जगह देते थे, तो बाहर हम प्ले करते थे। तो वो सब प्ले हम करते रहे और इतना अच्छा लगता था कि कुछ अलग हो रहा है। बट मुझे सच कहूँ तो मुझे आज भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं एक्ट्रेस हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि
हर दिन सीखना है, क्योंकि इतने अच्छे आर्टिस्ट यहाँ पर हैं, सिर्फ मुंबई में नहीं, अपने देश में और अपने वर्ल्ड में इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, इतने अच्छे एक्टर हैं कि हूबहू मतलब किसी और को कॉपी करके वो एकदम से मतलब टर्न हो जाते हैं। आपने आमिर खान जी को देखा होगा कि कैसे वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। मैं तो हक्का बक्का रह जाती हूँ। शायद मुझे ऐसा करने के लिए अगर कहे तो मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने जैसे बताया कि मैं पूरी तरह से अच्छी एक्ट्रेस जो मंजी हुई कलाकार बोलते हैं, और वो मैं नहीं हूँ। मेरी फ्रेंड है प्रतिभा शर्मा, यशपाल शर्मा जी की वाइफ, मुझे हमेशा वो अपनी शॉर्ट फिल्म में लेती है, वो मेरी तारीफ करते रहती है। लेकिन मुझे पता है कि वो तारीफ, मैं दोस्त हूँ उसकी, इसीलिए वो मुझे बोलती है कि हाँ नहीं नहीं तू बहुत अच्छा कर रही है, तेरा एक्टिंग करने का सेंस बहुत अच्छा है, तेरा लुक देने का सेंस बहुत अच्छा है। वो बहुत तारीफ करती है और मैं खुश हो जाती हूँ। हम लोग एक बार थिएटर कर रहे थे पृथ्वी थिएटर में, और प्ले कर रहे थे। वो प्ले देखने के लिए कोई लोग आए थे, तो उन लोगों ने हमारा प्ले देखा और फिर उन लोगों ने हमारे लिए एक अरेंजमेंट किया कास्टिंग करने की। और वहाँ से हमें पहले तो फोटो चलते थे, फोटोज निकालो और फोटोज आप दिखाओ। तो जुहू में एक 90 स्टूडियो था, जो 90 स्टूडियो में हमने 5 फोटो निकाले थे, और वो 5 फोटो फिर हम मतलब सजा के रखते थे एक एल्बम में, और उसके बाद वो एल्बम हम दिखाते थे लोगों को। फिर उनको जो फोटो पसंद आती थी उस फोटो के पीछे अपना नंबर, नाम, और उस वक्त हमारे पास नंबर तो नहीं होता था, फिर पहले पेजर आया। पेजर को हमने इस्तेमाल किया काफ़ी सालों तक। उसके बाद मोबाइल आया। मोबाइल भी मैंने खरीदा था, नोकिया वाला, इतना बड़ा पीस, और उसमें फ़ोन आते थे। तो ऐसा हुआ था कि फ़ोन मेरे पास ही था एक, और ऐसे 10 दोस्त थे, तो 10 लोगों के फ़ोन उसी में आते थे। फिर हमने MTNL का एक फ़ोन खरीदा था, वो भी मैंने अपने घर पे खरीदा, और उसमें भी 100 लोगों के फ़ोन आते थे। क्योंकि आर्टिस्ट जो भी दिल्ली से आते थे या किसी भी दूसरी जगह से आते थे, उन लोगों के पास फ़ोन या कोई सोर्स ऐसा होता नहीं था, क्योंकि पैसे भी नहीं होते थे। तो उस समय मेरे पास कुछ पैसे होते थे, मतलब थोड़े ज़्यादा ही पैसे होते थे उन लोगों से, क्योंकि मैं एक ऐसे फैमिली से आती हूँ। मेरे जो अंकल है वो MLA थे, और MLA के बाद उन्होंने मतलब वो मुझे फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प करते थे, मतलब फ़ोन लेकर देना, मुझे ड्रेस देना, मुझे गाड़ी खरीद के देना, मुझे ये सब चीज़ें, मैं स्ट्रगल लाइफ में ही मेरे पास सब चीज़ें थी। मेरे पास मारुति ओमनी जो गाड़ी होती है वो कार थी, तो किसी भी स्ट्रगलर आर्टिस्ट के पास तब थी नहीं। तो हम लोग जब भी स्ट्रगल करने जाते थे तो सारे कुछ उसमें भर जाते थे, और फिर हम एक जगह पे जाके कहीं पे गाड़ी को पार्क कर देते थे, और फिर पैदल पैदल हम घूमते थे। महालक्ष्मी स्टूडियो जाते थे, महालक्ष्मी स्टूडियो ट्रेन से जाते थे, और फिर वहाँ से पैदल हम लोग जाते थे, बहुत सारे लोग मिलकर, और हर स्टूडियो में जाके नॉक नॉक करते थे। और कभी कभी तो हमें भगा देते थे लोग, कि बोलते थे कि नहीं आप मतलब फिट नहीं हो अभी। तो मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोला जाता है, बट वैसे पहले नहीं बोला जाता था। पहले तो ऐसे बोलते थे कि जैसे आप भीख मांगने आए हो और आपके पास, आपको उनके पास आपके लिए कुछ नहीं है, तो ऐसे ही भगा देते थे। तो ये भी हमने देखा, बट इससे मैं निराश नहीं हुई, हमेशा चलता रहा। मुझे पहला मतलब बड़ा ब्रेक जो मिला कभी सौतन कभी सहेली, एक सीरियल में, जो एकता कपूर जी का सीरियल था। अनीता जी उसमें मेन लीड कर रही थी, और हर्ष जी उसमें मेन लीड कर रहे थे। वो बहुत अच्छा सीरियल चल रहा था डीडी मेट्रो के लिए। तो उस सीरियल में मुझे एक अच्छा रोल मिला था, कंटिन्यूटी रोल था। तो वो पहला मेरा एक था। और मुझे संजय सूरकर नाम के डायरेक्टर थे, गॉड ब्लेस हिम, वो अभी है नहीं, लेकिन नेशनल अवार्डेड मराठी फिल्म डायरेक्टर थे वो।
और स्मिता जी के साथ, स्मिता तलवलकर जी के साथ वो काम करते थे, वो उनका प्रोडक्शन हाउस और वो डायरेक्टर रहते थे हमेशा। तो उनके साथ मैंने एक सीरियल किया था जो हमारा दादर में शूट हुआ था, रविंद्र नाट्य मंदिर में पहला शूट हुआ था। वहाँ पर रेणुका जी भी थी, सुकन्या कुलकर्णी थी, माधवी मात्रे थी, काफ़ी सारे लोग थे, बहुत सारा मतलब जमघट, मतलब उस सीरियल का नाम ही लेडीज हॉस्टल था, तो लेडीज ही लेडीज थी वहाँ पर। तो इतनी सारी लेडीज वहाँ पर थी। लेकिन मैं एक मतलब ट्रेजेडी थोड़ा सा छोटा सा बताना चाहूँगी। मुझे बस नहीं मालूम थी कहाँ से चढ़ना है और कहाँ पे उतरना है और कहाँ जाना है। तो मैं रोने लगी वहाँ पर। तो स्मिता तलवलकर जी ने मुझे बोला कि तुम एक काम करो, अभी रात बहुत हो गई है, तुम मेरे घर चलो। तो वो मुझे लेकर गई थी। शी इज पास्ट अवे। मतलब मैं उनका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो अपने घर मुझे लेकर गए, उनकी बेटी के साथ मैं सोई। फिर दूसरे दिन सुबह उन्होंने मुझे बस का नंबर बताया और मैं मंत्रालय के पास में मनोरा बिल्डिंग है वहाँ पर, क्योंकि मुझे मेरे अंकल का जो रूम था वहाँ पर था, तो वहाँ पर मैं वहाँ पर जाने के लिए उन्होंने बस नंबर लिख कर दिया। उनके बेटे ने मुझे बस स्टॉप पर छोड़ा और फिर मैं वहाँ पर पहुंची और मैं उनका एहसान कभी भूल नहीं सकती। उन्होंने मुझे अपने घर में रखा और ये मेरे लिए पता नहीं अलग था कि कभी सौतन कभी सहेली के बाद मुझे भाभी सीरियल का एक प्रोजेक्ट मिला जो यूट्यूबी का था और वो इसके साथ ही मतलब पैरेलली चल रहा था और दोनों इसमें सिमिलर रोल मेरा था। तो मेरे जो कास्टिंग डायरेक्टर या जो मैनेजर होते हैं वहाँ पर, वो लोग मेरी डेट वो दोनों ही सेट करते थे। वो मुझे बताते ही नहीं थे कि आपकी डेट क्या है। वो मुझे बोलते थे कि आपको शूटिंग पे आना है, तो शूटिंग पे आना है तो या तो हमारा बालाजी हाउस में शूट होता था और एक तो जो भाभी सीरियल का जेमिनी स्टूडियो में शूट होता था। तो दोनों का डिस्टेंस खूब बहुत ज़्यादा था, अलग था। तो बालाजी स्टूडियो में अगर एक सीन है तो बालाजी स्टूडियो वाला पहले मुझे बोलता था कि आप इधर आएंगे, मतलब आप आ जाइए। एक सीन अगर हो गया मेरा तो उसके बाद उधर से फोन आता था कि आपका यहाँ पे एक सीन रुका हुआ, आप उधर आइए। मैं इतना भागती थी और रात को 2-2 3-3 बजे तक हम लोग शूट करते थे और सुबह फिर से हमें मॉर्निंग का 7 बजे का शिफ्ट दे देते थे। पहले ऐसा नहीं था, अभी थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि आपको 8 घंटे या 12 घंटे शूट करनी, लेकिन पहले हम रात भर ही शूट करते थे। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि सुबह 6 बजे तक आपने शूट किया और फिर 9 बजे की शिफ्ट लगा दी, मतलब हम घर नहीं पहुंचते थे। घर नहीं पहुंचे थे, वहीं पे हम शूटिंग के लिए वहीं पे चेंज करके फिर से शुरू हो जाते थे। वहाँ पे तब इतनी एनर्जी रहती थी, इतना अच्छा लगता था, क्योंकि शौक और एनर्जी ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आपको कुछ भी करा देता है। और खाने पीने का तो मतलब बहुत ही अच्छा रहता था पहले। उसके बाद फिर भाभी सीरियल के बाद फिर मुझे काम मिलता गया। मुझे रवि चोपड़ा जी के साथ एक काम करने का मौका मिला। उनका एक अमर चित्र कथा एक सीरियल चल रहा था, तो वो सीरियल में मुझे एक रोल मिला देवी का, तो वो रोल किया मैंने और मुझे उनके साथ काम कर कर इतना अच्छा लगा। मुझे मतलब मेरे लिए ये सारा सपनों की तरह था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी सपने में जी रही हूँ, क्योंकि रवि चोपड़ा जी के साथ काम करना मतलब ये सपना ही लग रहा था मुझे। और वो इतने काम की जब भी हम सेट पे जाते थे वहाँ पर इतना अच्छा ट्रीटमेंट, इतना अच्छा खाना, इतना अच्छे से वो लोग हमको ट्रीट करते थे। और मेन बात, सबसे ज़्यादा पैसे मुझे रवि जी के प्रोडक्शन हाउस ने दिए। मतलब उस वक्त के हिसाब से मुझे मतलब मैं सच कहती हूँ कि मुझे भाभी सीरियल और कभी सौतन कभी सहेली में जितना पैसा मुझे महीने का मिलता था, उतना पैसा मुझे एक दिन में रवि जी ने दिया। उसके बाद सिलसिला कैसे भाग निकला?
उसके बाद मुझे काम मिलता गया। जो स्ट्रगल वाली लाइफ बोलते हैं ना कि स्ट्रगल आपका ऐसे होता है, आपको खाना नहीं मिलता है, आजकल बोलते हैं लोग कि बहुत स्ट्रगल किया मैंने, बहुत स्ट्रगल किया। वैसा स्ट्रगल मुझे ऊपर वाले की दया से नहीं मिला, क्योंकि मुझे मेरा बैकअप अच्छा था। मेरे अंकल मेरे पीछे थे हमेशा, जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती थी वो मुझे दे देते थे। मुझे एक के बाद एक सीरियल और एक के बाद एक काम मिलता गया। मुझे जाना नहीं पड़ा फिर किसी के पास कि मुझे चाहिए काम दो। फिर मुझे थोड़ा सा लोग पहचानने लगे। फिर जहाँ पर भी मैं जाती थी, क्योंकि मैं रवि जी के साथ काम कर रही थी, एकता जी के साथ काम कर रही थी, और मैं जो मेरा सीरियल चल रहा था यूट्यूब का, इसका जो न्याय सीरियल चल रहा था निम्बस का, फिर मुझे काम ऐसे मिलता गया कि मुझे कुछ डेट का फिर पंगा होता गया। लेकिन काम आपका और पैसे कम लेने की वजह से मुझे लोग नहीं छोड़ते थे। मतलब मुझे पैसे की जरूरत नहीं होती थी, मुझे काम चाहिए होता था। तो अगर मुझे कोई कम पैसे भी दे रहा है तभी मैं हाँ बोलती थी। मैं बोलती थी कि हाँ ठीक है, मुझे काम करना है। मुझे अगर आप कन्वेंस भी जाने आने का खर्चा भी दो तो भी चलेगा, मुझे काम करना है। तो ऐसा बोलने की वजह से मुझे काम ज्यादा मिलता था, और काफी लोगों ने पैसा भी नहीं दिया है मेरा। तो ऐसे ही काम चलता गया। फिर डीडी के शोज मैंने काफी किए हैं, नागर जी के साथ, सिद्धार्थ नागर जी के साथ, जय भट्टाचार्य जी के साथ, उनके प्रोडक्शन हाउस का और नागर जी का। तो ये सब मतलब सिलसिला चलता गया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा थक गई। एक मराठी फिल्म, मराठी, हिंदी और इंग्लिश एक फिल्म की थी, अलका कुबल जी उसमें मेन लीड थी। और वहाँ पर जो काम करने का मज़ा आया, हमने पालघर में जाकर शूट किया था। वहाँ पर मेरी कोई छोटी सी चीज़ भी गुम हो गई थी, लेकिन मुझे वो याद नहीं है। मैं वहाँ पर एक मतलब गिर भी गई थी। मैं अलका कुबल जी की मतलब मम्मी का कैरेक्टर मेरा था, छोटी अलका कुबल का। तो वो बहुत मस्तीखोर लड़की ऐसे दिखाया गया। तो उसके पीछे मैं भाग रही थी और नेचुरली मैं गिर गई थी। मेरे घुटने छिल गए थे और इतना मतलब ऐसा हुआ था। लेकिन मैं फिर से खड़ी होकर फिर से काम करना शुरू कर दिया। तो मेरे डायरेक्टर जी संजय जी इतना मुझे डांटे कि तुमको ये लगा है, तुम्हारा खून बह रहा है और तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी है, तुम्हें सिर्फ ये करना है। मैंने कहा सर ये तो हो जाएगा, लेकिन आपका कैमरा, बड़ा कैमरा, ये सब सेटअप कैसे आप फिर से ये करेंगे। तो उन्होंने मुझे डांटा, कट किया, उन्होंने मुझे डिटॉल से साफ करवाया। और उसके बाद फिर वो सीन को, एक्चुअली जो नेचुरली गिरने का सीन था, तो फिर मुझे बोला कि आप ऐसे सोए रहो और फिर उठो, वहां से हम ये करेंगे, उसको जूम आउट करेंगे ऐसे करके। तो वो नेचुरल सीन वहां पर उस इसमें है। और एक्चुअली मुझे वो लगा था बहुत जोर से खून निकला था और सब कुछ ऐसे हुआ था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मराठी ये फिल्म का, और मराठी, हिंदी, इंग्लिश ये फिल्म का। उसके बाद मुझे मैटर नाम की फिल्म मिली थी संजय जी के साथ, तो वो सतीश मोतलिंग जी के साथ। तो वो सतीश मोतलिंग जी की अच्छी फिल्म थी। बहुत बड़े बड़े मराठी एक्टर उसमें थे। तो उसमें भी मैंने बचपन की टीचर का रोल किया था। वो जो धमाचौकड़ी करने वाले लड़के रहते हैं, उनके वो जो 9th में वो लोग पढ़ते थे, उस समय मैं उनको पढ़ाती हूँ। और फिर वो लोग टपोरीगिरी करके वो वैसे बड़े ये बन जाते हैं। ऐसा वो उसमें रोल था और काफ़ी अच्छा कॉमेडी थोड़ा सीन था मेरा वहाँ पे उसमें। तो ये इसमें भी बहुत मज़ा आया था। और बहुत कॉपरेट करने वाले लोग मुझे मिले, कभी किसी ने कुछ हर्ट नहीं किया। छोटा मोटा हर्ट को आर्टिस्ट से हुआ, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। जब जो शिप का जो कमांडर है वो अगर आपके साथ हो, तो फिर आपको दूसरे मछलियों से या दूसरे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं होती। तो मुझे ऊपर वाले की हमेशा दुआ रही है या दया रही है मेरे ऊपर कि मुझे मेरे डायरेक्टर्स हमेशा अच्छे मिले हैं। लास्ट का मेरा जो सीरियल था
ये रिश्ता क्या कहलाता है। वहाँ के जो भी डायरेक्टर्स थे, मतलब वहाँ तो मल्टीपल डायरेक्टर्स है, लेकिन वहाँ के जो भी डायरेक्टर्स थे और हैं, वो सारे लोग इतने अच्छे, और वो प्रोडक्शन हाउस इतना फाइन प्रोडक्शन हाउस है कि वहाँ पर आप कुछ भी कर लो, आपको फैमिली जैसा फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि आप एक फैमिली में गए हैं। तो मैंने वो काफ़ी टाइम तक वो रोल निभाया। वहाँ पर महाराज जी करके एक कैरेक्टर था, उनकी डेथ हो गई है। तो उनके साथ मेरा मतलब मेरी शादी उनके साथ होती है, और फिर मैं एंट्री करती हूँ, और फिर वैसा वो रोल आगे बढ़ता है, ऐसा उसमें दिखाया गया था। और वो वहाँ की जो फैमिली थी वो बहुत ही अच्छी, मतलब वहाँ के सारे को आर्टिस्ट और वहाँ के डायरेक्टर्स और असिस्टेंट्स और लाइट्समैन और सब लोग, मतलब एवरीवन, मुझे सब लोग अच्छे मिले। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं भूल नहीं सकती हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है। मेरा ये रिश्ता जब छूटा, उसके बाद क्राइम पेट्रोल काफ़ी किया, साउदर्न इंडिया भी किया, लेकिन थोड़ा सा डिप्रेस हो गया है माहौल। ऐसे लग रहा था कि कोई कंटिन्यूटी रोल नहीं मिल रहा है या ऐसा। तो खुद को डिप्रेशन में लेकर जाने से अच्छा मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ और करूं। तो उसकी वजह से फिर मैंने एक्यूप्रेशर, मतलब योगा तो मैं कर रही थी, तो योगा के जहाँ पर मैं योगा सिखाती थी वहाँ पर मेरे एक स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट है, मतलब मेरे जो बड़े एज के हैं, इंगोले सर जी। तो वो इंगोले सर जी ने एक्यूप्रेशर का कोर्स किया था। तो उन्होंने बोला कि आप हमेशा लोगों की हेल्प करना चाहती हो, तो आप प्लीज़ आप ये करो। तो मैंने वैसे ही फिर उनकी बात सुनी, और फिर धीरेन्द्र काला सर है जो मुंबई सेंट्रल में रहते हैं, वो कोर्स कराते रहते हैं। तो वो मैंने फिर उनसे कोर्स किया, और उन्होंने मुझे इतने आसानी से सिखाया, और मैं उसके बाद फिर तुरंत मैंने प्रैक्टिस शुरू किया। मेरा क्लिनिक भी है गोरेगांव ईस्ट में, तो मैंने प्रैक्टिस शुरू की, और इस थेरेपी का मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला। देखिए, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप कोई मेडिसिन नहीं खा रहे, और आप नेचुरली सिर्फ आपको वेन्स जो है आपकी, उसको आपको स्टिमुलेट करना है। मतलब जो जैसे आसान लैंग्वेज में मैं ये कह सकती हूँ कि अगर कोई दबी हुई वेन्स है, उसको आपको ऐसे करके आपको उसको एक्टिव करना है, और वो एक्टिव होने से आपका पेन चला जाता है। तो इतना आसान तरीके से मुझे मेरे सर ने सिखाया, और फिर मैंने अप्लाई किया। पहले तो मैं फ्री में ही सबको ये करती गई। एक्टिंग नहीं थी मेरे पास, मेरे पास एक्टिंग करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं था। लेकिन जब मैं ये काम करने लगी, जब एक्यूप्रेशर और ये थेरेपी में करने लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ दे रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ, मतलब नेचर का मेरे साथ कुछ है, कुछ बाकी है, और मैं कुछ दे रही हूँ। तो मैं मतलब लिटरली जब मैं नया सीख रही थी, तो मुझे कोई भी पेशेंट, मतलब कोई भी अगर ऐसे थोड़ा लंगड़ाता हुआ चल रहा है, तो मैं उसको पकड़ के उसको बोलती थी कि मैं तुम्हारे पेशेंट पॉइंट्स दबा कर देती हूँ, और उसको इमीडिएट अच्छा लगता था। इतनी अच्छी थेरेपी है ये कि आपको, अगर आपको कहीं पे भी पेन हो रहा हो और आप उसके पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं, तो आपको तुरंत ही अच्छा लगना शुरू हो जाता है, और अच्छा लगने से पेशेंट एकदम से मतलब खुश हो जाता है कि अरे ये थेरेपी कैसे, मतलब क्या आपने दबाया और थोड़ा सा दर्द हुआ और आप ठीक हो गए, ऐसे ये थेरेपी है। तो इसमें मुझे बहुत ही रुचि आई है, और आजकल मुझे लोगों के साथ ये थेरेपी में जाना बहुत अच्छा लगता है, और बहुत ही, और आगे मैं थेरेपीज और करूँगी, और भी थेरेपीज के बारे में मुझे जानकारी है।
और थेरेपी करके मैं बहुत अच्छा बड़ा क्लिनिक डालना चाहती हूँ और बहुत सारे थेरेपिस्ट को उस क्लिनिक में रखना चाहती हूँ ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। लोग जो पीड़ित है, मतलब आजकल देखिए घुटने का दर्द कॉमन है, कमर का दर्द कॉमन है, शोल्डर पेन कॉमन है, आपका नेक पेन कॉमन है। तो ये सब पेन से बिना मेडिसिन के आप अगर ठीक हो सकते हो विदाउट साइड इफेक्ट, और तो आपको क्या चाहिए, आपको ये करना चाहिए। और इसीलिए मुझे इसमें बहुत ही अब इंटरेस्ट आ गया है।